जय श्री राम। जतवे मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले हो न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होय। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानु उर आवा। कह प्रभु जाहूँ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा, किन त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात हे भवानी, जो तुम बिन ना बुलाओ जाओगी तो न शील स्नेह रहेगा और न मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। आगे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासित कहूँ ना सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जड़े सब गाता। सती जानी देखी तब जागा, कतहु न दिख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमानु समुझी उर्दयु। पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जसिया भयउ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझे सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किने प्रबोधा। शिव अपमानु न जाहि सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभय हटी हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देख उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लह बिर सब काहू, भली भांति पछितावे पिताहूँ। संत शंभु श्रीपति अभिवादा, सुनियता जहाँ तह असी मर जादा। काटियता सो जीव जो वसाई, श्रवण मुदि न त चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव य देहि। तयउ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस्कहि जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभु कन्न, लगी करन मख खीस। जग विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्हीं मुनीस। सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने सबकी रक्षा की। जय श्री राम।